दोस्तों, आज का वीडियो बहुत उपयोगी है आप सभी लोगों के लिए। कई बार मैंने देखा है कि कुछ सक्सेसफुल लीडर जब अपनी पोस्ट डालते हैं तो उनके नीचे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर आप तो एक बड़े लीडर हैं, आप तो कामयाब हो गए सर, आप तो जिस कंपनी में जाएंगे कामयाब हो जाएंगे सर, लेकिन हम जैसा छोटा लीडर कैसे कामयाब होगा? हम जैसा छोटा लीडर, हम जैसा कमजोर लीडर कैसे कामयाब होगा? आप जैसा बड़ा लीडर जिस कंपनी में जाता है उस कंपनी में कामयाब हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आपने भी देखे होंगे। मेरे पास अक्सर लोग करते हैं और कई लोगों की पोस्ट मैं देखता हूं। कई लोग पोस्ट करते हैं। अभी एक फेसबुक पे मैंने पोस्ट देखा था। अगर वो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अदरवाइज ना लें। वो मित्र जिन्होंने वो पोस्ट डाला था, अगर इस वीडियो को आपने देखा है, देख रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अदरवाइज ना लें, एक मैसेज के तौर पे लें जो मैं आपको देना चाहता हूं, या तमाम इस इंडस्ट्री में उन सभी लोगों को देना चाहता हूं जो आज इस फेर में उलझे हुए हैं। बड़ा लीडर, छोटा लीडर, कामयाब लीडर, नाकामयाब लीडर। कामयाब लीडर नाकामयाब लीडर हो सकता है दोस्त, बड़ा लीडर और छोटा लीडर नहीं हो सकता। पहली चीज जो इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं, जिस इंसान को आप आज बड़ा लीडर समझ रहे हैं दोस्त, वो इंसान पहले दिन बिल्कुल आपके जैसा था। जी हां, जिस इंसान को आप एक बहुत बड़ा लीडर समझ रहे हैं वो इंसान पहले दिन बिल्कुल आपके जैसा था। उसको भी प्लान दिखाना नहीं आता था, उसको भी लोग मना करते थे, वो भी मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं जाता था, वो भी 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं था, उसको भी शुरुआत में सफलता नहीं मिली। अगर मेरी आप कहानी सुनना चाहेंगे, शुरुआत में 2-3 साल 4 साल मुझे बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली थी, नाम मात्र को सफलता मिली थी। कई बार मन करता था इस बिजनेस को छोड़ दें, लेकिन मेरे मन में कभी भी, मैं 100% सत्य बता रहा हूं, मेरे मन में कभी भी अपनी अप्लायंस को लेके, कभी कंपनी के किसी बड़े लीडर को लेके अंदर यह ख्याल आया ही नहीं कि वो बड़ा लीडर है इसलिए कामयाब हो गया। क्योंकि हम जब मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाते थे और वो व्यक्ति जब अपनी स्टोरी सुनाता था कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया लोग मुझे मना करते थे, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया बड़े चैलेंजेस आते थे और कई बार मन करता था इस बिजनेस को छोड़ दूं, पैसे नहीं होते थे, बाइक में धक्का लगाते थे, इस तरीके की बहुत सारी स्टोरी जब वो हमें सुनाते थे तो हम रिलेट करते थे, यार ये भी हमारे जैसा था। और दोस्त, आप सभी लीडर्स जो देख रहे हैं, जो जिनके मन में एक ख्याल आता है अपनी अप्लायंस के बारे में कि आप तो बहुत बड़ी अप्लायंस है सर, आपके लिए तो सब कुछ हो सकता है, हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ी गलतफहमी आप अपने लिए खुद पाल नहीं सकते दोस्त। ये सबसे बड़ी गलतफहमी आपने पाल रखी है। और खासकर उन लीडर्स के साथ जरूर कहना चाहूंगा जिनको इस इंडस्ट्री में 2 साल 3 साल 4 साल हो गए हैं। और इस देश का दुर्भाग्य है जब कोई किसी कंपनी में एक लेवल पे पहुंचने के बाद किसी दूसरी कंपनी को चेंज करता है और फिर वो कहता है मैं छोटा लीडर हूं। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपने अपने आप को छोटा 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 लीडर बोलना शुरू कर दिया तो जिंदगी में कभी आप बड़े लीडर बन ही नहीं सकते। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आपने अपने मन में ये मान लिया, आपने अपने दिमाग में ये मान लिया कि आप छोटे लीडर हैं, तो आप जिंदगी में कभी बड़े लीडर बन ही नहीं सकते। मैं जब आपकी तरह नया था, बहुत सारे चैलेंजेस आते थे दोस्त। अगर स्टोरी सुनाने पे आ जाऊं, लोगों की आंखों में से आंसू आएंगे। आज लोग कहते हैं जी बड़े लीडर हो गए हैं जी, ये तो जहां भी जाएंगे कामयाब हो जाएंगे, बड़े लीडर पे भरोसा मत करो जी, बड़ा लीडर जब कामयाब हो जाता है तो छोटे लीडर को छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है छोटे लीडर को? और क्या पकड़ रखा था छोटे लीडर को? और छोटा और बड़ा होता क्या है? वो भी एक दिन आपकी तरह था दोस्त। मैं जब किसी मीटिंग ट्रेनिंग में जाता था, किसी बड़े लीडर की जब मैं स्टोरी सुनता था और वो अपने स्ट्रगल के दिन बताता था तो मैं अपने आप से रिलेट करता था, यार जो इसको दिक्कत आ रही है वो दिक्कत अजय शर्मा तुझे भी आ रही है। ये जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करता रहे, इसने जितने साल दिए उतने साल इस इंडस्ट्री को शिद्दत के साथ दे, जिस तरीके से इसको इनकम आ रही है उस तरीके से एक दिन तेरे को भी इनकम आई। हमारे दिमाग में कभी ये बात नहीं आती थी ये बड़ा लीडर है, ये पहले जुड़ गया, इसके अंदर तो ये क्वालिटी। अरे भैया, उसके अंदर जो क्वालिटी है वो मेरे अंदर क्यों नहीं हो सकती? वो एक अच्छा प्लान दे सकता है तो मैं अच्छा प्लान क्यों नहीं सीख सकता? वो दिन रात मेहनत कर सकता है तो मैं भी दिन रात क्यों मेहनत नहीं कर सकता? और हमने उनसे सीखा, हमने उनसे समझा, और जो एक अच्छे लीडर में, जो एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर गुण थे, वो सारे के सारे गुण हमने अपने अंदर विकसित करने शुरू किए। लोग कहते हैं हमें बोलना नहीं आता, लोग कहते हैं हमें प्लान दिखाना नहीं आता। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए। दोस्त, आपको प्लान दिखाना नहीं आता यह समस्या नहीं है, आप प्लान दिखाना ही नहीं चाहते, यह समस्या है। आप 100% डिपेंड रहना चाहते हैं
किसी दूसरे के ऊपर, क्योंकि आपको अपनी नाकामयाबी का ठीकरा किसी दूसरे के ऊपर फोड़ना है। आपको एक ऐसा एक्सक्यूज चाहिए कि जिसकी वजह से आपको काम ना करना पड़े। जब लोग आपसे पूछें आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे, तो ठीकरा फोड़ दो, मेरी अपलाइन जो है वो मुझे सपोर्ट नहीं करती। अरे सोच के देखिए अपने बारे में कि अगर एक नई कंपनी अगर आप शुरू होती है और उस नई कंपनी के पहले डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप होते हैं, तो आपके ऊपर कौन अपलाइन होता है दोस्त? तब भी तो काम करना पड़ेगा। और क्यों नहीं सीखते इस बिजनेस को? सीखना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम तो करना पड़ेगा। मैं मां के पेट से सीख के नहीं आया था, और बड़े बड़े लीडर मां के पेट से सीख के नहीं आए थे। किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी इंस्टीट्यूट ने उनको बोलना नहीं सिखाया। सब कुछ उन्होंने अपनी कंपनीज के अंदर काम करके, अपने लीडर्स पे भरोसा करके, मीटिंग ट्रेनिंग्स में जाके, वीडियोस देख के, बुक्स पढ़ के, उन सब लोगों ने वो सारी चीजें सीखी हैं। जब वो सीख सकते हैं तो आप क्यों नहीं सीख सकते? लेकिन पता सीखेगा कौन? जिसके अंदर आग हो, जिसके अंदर बर्निंग डिजायर हो कि मुझे जिंदगी के अंदर कुछ करना है, वो सीखेगा। लेकिन जिसको एक्सक्यूज लगाने हैं, जिसको बहाने लगाने हैं, वो जिंदगी में कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। बहुत पहले किसी लीडर ने, जब हम बुक्स नहीं पढ़ते थे, बहुत पहले किसी लीडर ने बताया था कि एक इंसान शुरू में अपनी आदतों का निर्माण करता है और बाद में वो आदतें उस इंसान का निर्माण करती हैं। तो हमने अपनी आदतों को बदला दोस्त। मैं जब मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जाता था, कोई लीडर बोलता था, वो कैसे खड़ा होता है मैं देखता था, वो कैसे बोर्ड पे लिखता है मैं देखता था, वो क्या बोर्ड पे लिखता है मैं देखता था, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका टोन क्या है, उसको कहां रुकना है, कहां बोलना है, क्या एक्शन है, क्या रिएक्शन है, उसकी किस स्टोरी, किस शेर, किस बात से लोग ताली बजाते हैं, वो नोट डाउन करता था। और उसी को मैं डुप्लीकेट करता था, सीखने की कोशिश करता था, अपनी टीम में बताने की कोशिश करता था। और धीरे 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 करते हुए उस लीडर के वो गुण हमारे अंदर आने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि हमने चाहा कि हमें उसके जैसा बनना है। हमने एक्सक्यूज नहीं लगाया कि वो बड़ा लीडर है, वो पुराना लीडर है, उसके पास तो अच्छी इनकम आ रही है, जिस दिन अच्छी इनकम आएगी उस दिन मैं इस तरीके से अच्छा बोलूंगा। दोस्त, ये कोरे एक्सक्यूज हैं। तो इस इंडस्ट्री में एक जोक लगी हुई है, लीडर्स के अंदर एक दीमक लगी हुई है, माइंड के अंदर। वो दीमक क्या है? बड़ा लीडर, छोटा लीडर। हर बड़ा लीडर एक दिन दोस्त आपकी तरह छोटा लीडर था। उसने ठाना, उसने मेहनत करी, वो बड़ा लीडर बना। आप भी ठानेंगे, आप भी मेहनत करेंगे, आप भी बड़े लीडर बनेंगे। तो इस बीमारी से, ये कैंसर से ज्यादा खतरनाक बीमारी है जो बहुत सारे अच्छे लीडर ने अपने दिमाग में पाल रखी है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, बहुत सारे अच्छे लीडर, बहुत सारे नॉलेजेबल लीडर, जिनके अंदर बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत मेहनत कर सकते हैं, बहुत अच्छी इनकम ले सकते हैं, लेकिन ये गलतफहमी उन्होंने अपने दिमाग में पाल रखी है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमें कामयाब बनाएगा, जबकि उनके अंदर क्षमताएं हैं। अगर आप अपनी क्षमताओं को बाहर निकालें तो आप अपनी अपलाइन से बेहतर लीडर बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा, अंदर से एक आग लगानी पड़ेगी, एक जज्बा लेके आना पड़ेगा कि यस मुझे करना है, तब आप शुरुआत कर पाएंगे। और नियत होनी चाहिए करने की। तो एक चीज है, या तो रोते रहो कि वो बड़ा लीडर, मैं छोटा लीडर, या आज से ठान लो कि उस बड़े लीडर जैसा बनना है। और बड़े लीडर जैसा बनने का एक ही सिद्धांत है, वो जो जो काम करता है उस काम को आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। उस अपलाइन को छोड़ दीजिए, उससे बेहतर अपलाइन, उससे बेहतर बड़ा लीडर आप बन सकते हैं। तो और ऐसी बीमारी आपकी टीम में बहुत सारे लोगों को लगी हुई है, सबसे पहले तो आपको ही लगी होगी। उस बीमारी को बाहर कीजिए। और अगर अब भी आपके दिमाग में ये बात है छोटा लीडर बड़ा लीडर, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, इस बिजनेस को छोड़ दीजिए। ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने मान लिया आप छोटे लीडर हैं। और मान लिया तो दुनिया की किसी इंसान की तो औकात, क्या भगवान भी आ जाए तो आपको बड़ा लीडर या आपको एक कामयाब लीडर नहीं बना सकता, क्योंकि आपने स्वयं मान लिया कि आप छोटे लीडर हैं। तो अगर आपके अंदर ये बीमारी लगी हुई है तो सबसे पहले अपने अंदर से बीमारी निकालिए। और आपकी टीम में अगर ये बीमारी क्रिएट हो रही है तो उसका एक ही तरीका है उनके दिमाग से इस बीमारी को निकालने का। इस वीडियो को उन सभी लोगों को आप शेयर करना शुरू कर दीजिए, जिससे उनको भी समझ में आए कि उनको इस बिजनेस में आगे क्या करना है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इस वीडियो को अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चलते चलते एक ही बात बोलूँगा, मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरीके की और अच्छी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।